अच्छा भाई, रमजान का महीना चल रहा है और रमजान का तकरीबन 7वां रोजा हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और अफ्तारी के बाद मैंने बोला कि चलो भाई थोड़ी बहुत जान है तो वीडियो बना देते हैं, क्योंकि वीडियो बनाना भी जरूरी है और आपसे कुछ बातें भी डिस्कस करना जरूरी है। सबसे पहले तो ये कि भाई मेरी जो टीम है ना, मतलब कि टीम से मुराद ये कि आप लोग जो है ना एक बड़ी क्वांटिटी के अंदर होते जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 500 सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, 5 और बढ़ चुके हैं और उम्मीद है कि इंशाल्लाह और भी आगे का सफर हम आराम से तय करेंगे और इंशाल्लाह इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि भाई एक अच्छा रास्ता अख्तियार करते हुए एक अच्छी चीज को लेके चलते हैं। अच्छा, ये टोपी मेरे सर के ऊपर आपने पहले कभी पुराना जो मुझे जानता है उसने कभी देखी होगी। बहरहाल टोपी पहनने का मकसद ये है कि भाई रमजान का महीना चल रहा है और लाजमी बात है, अच्छा मैं टोपी उतार भी दूं ना अगर, तो मेरे बाल भी खराब है, क्योंकि टोपी कंसिस्टेंसी से पहननी पड़ी है। वैसे भी पहनता था लेकिन अभी रमजान का महीना है तो और ज्यादा पहननी पड़ रही है। बहरहाल चक्कर ये है कि भाई पाकिस्तान के अंदर जो है काफी सारे कंटेंट क्रिएटर जो कि बेहूदगी और बेगर्दी फैलाने के अंदर टॉप नॉच लेवल के ऊपर थे। अब मैंने उनके खिलाफ आवाज उठाई, मैंने जो है ना उनकी वीडियोस दिखाई, तमाम चीजें दिखाई, लेकिन अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि यार एक चीज को मैं अब बढ़ा रहा हूँ ना, एक चीज अब मेरी बढ़ रही है, आवाम ग्रोथ हो रही है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी आवाम तक जो है ना शऊर पहुंचे, समझ रहे हो। और शऊर भी इस किस्म का पहुंचे कि भाई आवाम जो है सिंपली तौर पे उनको देखना छोड़ दे और अच्छे कंटेंट की तरफ कंज्यूम करने के लिए चल पड़े। अब चक्कर ये है कि भाई मैं उनकी वीडियोस के ऊपर तो मैं बड़े कोशिश करता था कि मैं सही से रगड़ा दूं, लेकिन मैंने ये भी सोचा कि भाई आवाम जो मुझे देख रही है, जो कि एज अ आइडियलाइज भी मानेगी, उसके अलावा कुछ चाहने वाले होंगे जो फॉलो भी करेंगे, तमाम चीजों के अंदर चलेंगे, तो मैंने बोला यार थोड़े अदब के अंदाज के अंदर जो है ना चीजों को लेके चलना चाहिए। और अदब से मुराद ये कि भाई तमीज के दायरे के अंदर रह के लोगों की तस्वीरें दिखाना, थंबनेल के अंदर तो फिर भी मैं मर्दों की तस्वीरें दिखा दूंगा, औरतों की तो फिर भी मैं पहले भी जायज नहीं समझता। औरत की मैंने वीडियो जब भी दिखाई है हमेशा जो है उसको ब्लर करके दिखाया है, क्योंकि मुझे पता है कि भाई कहीं ना कहीं मेरी पकड़ आ जाएगी और जब पकड़ आ गई ना उस टाइम बचने का कोई चांस ही नहीं है। अच्छा, फिर जो है ना मैंने एक डिसीजन बना लिया है कि भाई अब जो है ना मैं ऐसा कंटेंट बनाऊंगा जिस कंटेंट के अंदर एक तो तमीज के दायरे भी होंगे, प्लस उसके अंदर तनकीद भी होगी जो कि हेल्दी होगी, ना कि वैसी तनकीद जैसे मैं ऑलरेडी पीछे करता आ रहा हूँ। मैंने कभी गाली गलोच नहीं करी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं ऐसी चीजें करूंगा तो जिनको मैं सिखाने बैठा हूँ, जिनको मैं बताने बैठा हूँ, वो तो कभी इस रास्ते में आएंगे नहीं। वो बोलेंगे भाई सिंपली तौर पर कट जाओ इनसे, क्योंकि ये कौन सा मार कोई कोई साधु बन के बैठे हुए हैं, ये भी तो उसी तरीके की बातें कर रहे हैं, वही किस्म का कंटेंट चल रहा है। मैंने बोला नहीं भाई ऐसा कंटेंट नहीं बनाना। एक बंदे की जो है ना रिस्पेक्ट होती है, एक इज्जत होती है। हम वो बंदे हैं जो अपनी रिस्पेक्ट चाहते हैं, अपनी इज्जत चाहते हैं। अच्छा, पैसे की जहां तक बात आती है ना, काफी सारे लोग कहते हैं व्यूज कमाने के लिए तनकीद कर रहा है। भाई अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पैसे हैं, आप उसकी टेंशन नहीं लो। हमें जो है ना कभी भी इस चीज की फिक्र ही नहीं होती कि अल्हम्दुलिल्लाह के छोड़ दो, हाथ खुला है अल्हम्दुलिल्लाह, हाथ अल्लाह ने पकड़ के रखा है इंशाल्लाह। देखें चक्कर ये है कि हमारा जो माशरा है ना वो एक इस्लामी माशरा है। आपको ये चीज समझनी है कि भाई जो भी चीज होगी ना वो इसके अंदर अंदर होनी चाहिए। अगर कुछ चीजें इसकी हुदूद से बाहर जा रही हैं तो मेरा काम और आपका काम ये है कि हम उसको पीछे खींच के लेकर आए और सिंपली तौर पे बोले कि भाई ये जो बुराई है ना ये जाके आप पीछे करो, काम अपने जो है ना जितने पीछे करो, माशरे के अंदर गंदगी को आम ना करो। अच्छा, माशरे के अंदर गंदगी आम करने से नुकसानात क्या होते हैं कि हमारी नस्ल जो है उस चीज को कॉमन समझना शुरू कर देती है। और जो आम नस्ल है ना, अभी आप लिटरली तौर पे हर किसी के पास जाए पूछो यार फैमिली व्लॉगिंग करना कैसा है, तो बोलेगा अरे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम है, बहुत पैसा है, आपको बस दिखाना आना चाहिए फैमिली को। हर कोई जो है ना आपको ये जुमला बोलेगा कि बहुत अच्छा काम है, लेकिन मैं नहीं समझता अच्छा काम है, क्योंकि शरीयत नहीं समझती अच्छा काम है। और हमें कहीं ना कहीं ये चीज, क्योंकि हम मुसलमान है तो ये बिलीव है कि भाई कहीं ना कहीं जाके हमने जो है ना एक स्टेप डाउन करना ही करना है। एक दुनिया के अंदर जो है ना हमें कभी ना कभी जाना ही जाना है, और जाके फिर जो हिसाब किताब का जो सिलसिला है ना वो एक तवील सिलसिला बन जाएगा, क्योंकि जब हमारे नेक अमाल नहीं होंगे तब तो चीजें तो और बिगड़ेंगी। और माशरा जब बगैरती की तरफ जाए ना तो 3 ऑप्शन दिए। पहला काम के हाथ से रोको, दूसरा काम जबान से रोको, तीसरा काम के कम से कम दिल में बुरा जानो। अब मेरा जो काम है ना मैं हाथ से रोक नहीं सकता, क्योंकि सारी चीजें डिजिटल चल रही हैं और मेरा हाथ पे लगाने का, फड्डे फसाद करने का ये कोई शौक ही नहीं है। लेकिन जहां तक बात है ना जबान से रोक रहा, वो चीज जो है ना मैं कर सकता हूँ और मैं कर रहा हूँ पिछले तकरीबन 1 साल से। जब मैं पीछे जाता हूँ ना मैं बोलता हूँ यार मैंने जब स्टार्ट किया था तब 1 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था और लिटरली तौर पे कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसे कंटेंट को लेके चलूंगा और ऐसे कंटेंट के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह मैं काम करूंगा। तो फिर मैंने बोला भाई कोई बात नहीं, टेंशन नहीं है, आवाम की सपोर्ट है। देखो मुझे जो भी बंदा मिला ना कमेंट सेक्शन में, 2 किस्म के बंदे मिले, एक कोई नेगेटिव था लेकिन पॉजिटिव जो मुझे बंदा मिला ना, मेरी एक वीडियो है जो कि मेहरान हाशमी के ऊपर है, जो कि ह्यूमैनिटेरियंस उसके ऊपर है, उसके ऊपर तकरीबन 17,000 व्यूज आए हुए ना। 17,000 व्यूज के अंदर जो है मुझे अच्छे खासे लाइक पड़े हुए उसके अंदर, प्लस उसके अंदर जितने भी कमेंट्स आए हुए ना, कमेंट्स के अंदर
मेरे पास अच्छे से अच्छे कमेंट्स बहुत ज्यादा आए हुए और बनिस्बत और जो नेगेटिव कमेंट्स होते हैं ना वो बहुत कम है बनिस्बत उनके जो कि अच्छे कमेंट्स है। और मैं समझता हूँ कि भाई माशरे के अंदर हमारी इस्लाह होती है, लोग समझते हैं, लोग जब सुनते हैं ना किसी चीज को तब वो बोलते हैं कि भाई हाँ ये जो है ना सुनने वाली बात है, ये सही बात कर रहा है और यही सही बात कर रहा है। फिर जो है ना फिर मैंने बोला कि भाई ये काम जो है ना सीधा है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा काम क्या है कि हम सिंपली तौर पे देखो किसी को जलील करना काम नहीं है, किसी भी शख्सियत को जलील करना हमारा काम नहीं है। हम चाहते हैं उस काम को जलील करें जो वो शख्सियत कर रही है। मुझे मेहरान हाशमी जो है वो बहुत मेरा मुसलमान भाई है यार, मैं क्यों उससे लड़ूंगा या मैं उसको क्यों तनकीद करूंगा, लेकिन वो काम जो है ना गलत है, उस काम को गलत मैं कहता हूँ। मैं कभी भी किसी भी शख्सियत को गलत नहीं कहता क्योंकि मैं समझता हूँ कि शख्सियत कभी ना कभी सीधी हो जाती है, लेकिन जब काम का सिलसिला एक मरतबा शुरू हो जाए ना वो काम का सिलसिला रुकना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। बहरहाल मेरा चक्कर ये है कि भाई जैसी जैसे हमारी टीम बढ़ी है वैसे वैसे जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ी है और ये कंधे जो है ना झुकना शुरू हो गया है, क्योंकि लिए भाई जिम्मेदारी वाला काम है, लिटरली तौर पे बहुत जिम्मेदारी वाला काम है। हर कोई जो है ना आके आपके ऊपर तनकीद भी करेगा, आपको सपोर्ट भी करेगा, लेकिन मैं हमेशा चाहता हूँ कि भाई मेरी जो आवाम है ना जो कि मेरे जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है, मैं चाहता हूँ कि भाई वो एक यूनिट बन के खड़े रहें और वो जो है ना मेरी तरफ से और मैं उनके साथ खड़े होकर जो है ना एक साथ इन सब चीजों को लेके चलते हैं। अपने माशरे के अंदर जो है सुधार के लिए, उन बगैरतों को चुप कराने के लिए साथ खड़े होते हैं और सिंपली तौर पे साथ चलते हैं। अभी कुछ लोग हैं जो कि शादियों में बड़ा पैसा लगा के जिन्होंने शादी करी, उन्होंने शादी को कैश किया, डांस किए, सारी चीजें करी। अब वही बगैरती को जो है ना रमजान के अंदर लगा के दे दिया गया है कि भाई हम जो है रमजान ट्रांसमिशन कर रहे हैं जिसके अंदर जो है सिंपली तौर पे हम आपको अपने मूवमेंट्स दिखाएंगे। पहले हम शादी से पहले की जिंदगी दिखा रहे थे, शादी से पहले रमजान दिखा रहे थे, अब हम आपको शादी के बाद के रमजान दिखाएंगे। बहरहाल रमजान का महीना है, मैं ज्यादा इतना खींचूंगा नहीं उस चीज को, लेकिन यही है कि भाई सिंपली तौर पे आपको चाहिए कि इन जैसे जो बगैरत है ना उनको छोड़ दें। आप देख रहे होंगे कि भाई माशरे के अंदर हमारे डे बाय डे जो है ना ये सारी चीजें बढ़ती जा रही हैं। पहले लोग रमजान का तकद्दुस कर लेते थे, रमजान को पाकीज़ा महीना मान लेते थे, लेकिन अब पैसा क्योंकि लिए उनका खुदा बन चुका है तो वो सिंपली तौर पे कह रहे हैं कि भाई हमें कोई टेंशन नहीं, पैसा आ रहा है रमजान के अंदर जो है ना अंधा पैसा आएगा। क्यों? क्योंकि लिए आवाम होती है फारिग, आवाम यूं बैठेगी, मोबाइल खोलेगी, अच्छा ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, वाह 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 वाह, आवाम ऐसे शुरू हो जाएगी। बहरहाल मैं समझता हूँ कि भाई पाकिस्तानियों को चाहिए कि एक हुदूद के दायरे के अंदर चीजों को लेके चलें। उनको चाहिए कि भाई जितने भी लोग हैं ना उनको तुन के रखें, क्योंकि जब आप तुन के रखेंगे ना तब उनको एक रियलाइज होगा कि यार हाँ अवाम जो है ना गलत है। अच्छा मेरे साथ चक्कर ये है कि मुझे अगर गाली पड़ रही होंगी ना, मैं एज ए यूट्यूबर अगर मेरे पास पैसे नहीं आ रहे मैं क्या करूंगा कि भाई मैं सिंपली तौर पे बोलूंगा काम छोड़ दो। अव्वल तो मेरे पास अभी भी पैसे नहीं आ रहे, लेकिन क्या मैंने बोला कि अवाम सपोर्ट कर रही है तो काम को बढ़ाना चाहिए, काम को आगे लेके चलना चाहिए। तो मैंने बोला कि भाई जान लगा के रखो, चैनल को भी ऊपर करो, प्लस सिंपली तौर पे जो है आवाम को भी साथ लेके चलो, आवाम को एज अ टीम बनाओ ताकि आवाम जो है ना आपके साथ मिल के लड़े। अकेले का काम नहीं है, क्योंकि मैंने अकेले तो गंदगी नहीं करी ना माशरे के अंदर सबने गंदगी करी है, तो सभी इस माशरे को सही करेंगे। जब आप जिम्मेदारी लेंगे ना अपने घर की, तब आप अपने घर के अंदर से ये सारी चीजें ऐसे कंटेंट निकालेंगे, तब आपके बच्चे भी जो है ना इज्जतदार बनेंगे, अखलाकदार बनेंगे, ईमानदार बनेंगे। पाकिस्तान को ईमानदार लोगों की जरूरत है, क्योंकि हम देखते हैं कि भाई हमारी जो पॉलिटिक्स है उधर सारे बेईमान लोग हैं, तो पाकिस्तान का भी कचरा हो रहा है। बहरहाल मैं समझता हूँ पाकिस्तानियों को चाहिए कि अपने हदूद के अंदर रहते हुए सारी चीज़ों को करें और अपने शरीयत के जो हदूद है ना उसको काइंडली तौर पे मिस ना करें कहीं पे भी, उसको भी लेके चलें। जिंदगी शानदार होगी। जो हमारा जो कल्चर आ रहा है ना हिंदुइज्म का, प्लस हमारे जो गोरों का कल्चर आ रहा है, उस कल्चर को थोड़ा दूर रखें इंशाल्लाह। बाकी अल्लाह खैर करेगा, पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, आप भी बढ़ाएंगे, हम भी बढ़ाएंगे, पाकिस्तान को सब में मिलके चलाएंगे। अल्लाह हाफिज।